आप सभी को विजय पथक्रम से क्रांति कोचिंग में स्वागत है। आइए हम लोग सीरीज कल शुरू किए थे और उसी सीरीज के क्रम में कल हम लोग जोड़ का नियम जाने थे। आज जोड़ के तरीके से सीरीज जाने थे। आज हम लोग घटाव श्रृंखला के तरह से सीरीज को जानेंगे और इसमें हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है सीरीज हमारा 71, 63, 55 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। सबसे पहले इनका हम अंतर लें। अगर अंतर की बात करें तो देखें तो इसके बीच में अगर 71 में से हम 63 को घटाते हैं तो यहाँ 11 में से 3 अगर घटाते हैं तो हमारा 8 हो जाएगा और फिर यहाँ 6 में चल जाएगा 0, यानी 71 में से अगर हम -8 कर देते हैं, 71 में से अगर -8 कर दें तो हमारा 63 प्राप्त हो जाएगा। अगले पद को देखते हैं, इसके बीच में अंतर। अगर इसके बीच में अंतर देखें तो 63 में से 55 को घटाएंगे। अगर 63 में से 55 को घटाते हैं, यहाँ 13 होगा, 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0, यानी यहाँ भी हम 8 ही घटाएंगे। इसका मतलब हमारा जो सीरीज मिल रहा है वह 8 घट रहा है। एक पद से पिछले से घट रहा है 8, तो अगला पद मिल रहा है। इसका मतलब 55 में से भी हम अगर 8 को घटा दें तो अगर 8 को हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो 15 में से अगर 8 घटाएंगे तो 7 मिलेगा और यहाँ पर बच जाएगा 4, यानी हमारा जो अगला पद मिलेगा वह 47, यानी हमारा उत्तर जो सही होगा वह ए नंबर सही होगा और उत्तर आएगा हमारा 47। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, हम ये पहले देखना होता है कि हम एक पद से दूसरे पद में पहुंच रहे हैं तो इनके बीच में अंतर क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ 18 दिया है, यहाँ 16 दिया है, यहाँ 13 दिया है, यहाँ 9 दिया, यानी हमारा जो अंक है यह घटते क्रम में जा रहा है। और जब घटते क्रम में जा रहा है तो इसका मतलब कि एक पद में से दूसरे पद को घटा कर अगला पद निकाला गया है। हम देखें तो यहाँ इसका मतलब 18 से हम लोग 16 पर पहुंचे हैं। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 18 से 16 पर पहुंचे हैं तो इसके बीच में कितने का अंतर आ रहा है। अगर ये हम देखें तो इसको पहले हम चेक करें कि क्या अंतर आ रहा है। अगर देखा जाए तो 18 से 16 पर अगर हम गए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 2 माइनस करना पड़ रहा है। इसका अगला अगर हम देखें दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो हमें 16 से 13 पर पहुंचने के लिए हमें -3 करना पड़ेगा। अगर 16 में से 3 को घटाएंगे तब हमें अगला पद मिलेगा, यानी 16 में से अगर 3 घटा देंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। इसके बाद हमें देखना होगा अगला पद में अंतर क्या आ रहा है। तो अगले पद को अगर हम देखें तो 13 से 9 पर जाना है और 13 से 9 पर जाना है, इसका मतलब हमें यहाँ पर 4 माइनस करना पड़ेगा। यानी हम देखें तो हमारा जो सीरीज का क्रम चल रहा है -2, -3, -4, इसका मतलब अगला जो हमें मिलेगा सीरीज वह -5। और अगर 9 में से 5 को अगर हम घटाते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 4, यानी हमारा जो उत्तर सही होगा वह उत्तर ए सही होगा और आंसर आएगा हमारा 4। आइए हम लोग जोड़ पढ़ लिए, घटाव पढ़ लिया, अब हम लोग गुणा पर आ गए। गुणा श्रृंखला में आए तो सबसे पहले हमें पद को चेक करना पड़ता है कि इनके बीच में अंतर क्या रहा है। कि अब पद को पहले चेक करते हैं कि एक पद से दूसरे पद पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब किस तरीके से। और फिर जब इनके बीच चेक करते हैं तब हम देखते हैं कि गुणा करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो हमें 5 से जाना है 10 पर। अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए, इनके बीच में, तो हमें 5 पहले चेक कर लेते हैं कि क्या अगर जोड़ का पालन कर रहा है या घटाव का। तो अगर अंतर कम होते हैं तब हम चेक करते हैं, अगर अंतर लंबा होता है तो हम पहले गुणे पर जाते हैं। अगर देखें तो हमें 5 से 10 पर पहुंचना है। अगर हम देख लें कि 5 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अगले पद को देखते हैं। अगर अगले पद को देखें तो हमें 10 से 20 पर पहुंचना है, यानी 10 से 20 पर पहुंचने के लिए हमें 10 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि 10 दूनी 20। फिर अगर 20 से हमें 40 पर पहुंचना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 20 से 40 पर पहुंचने के लिए क्या करना है। तो यहाँ भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 20 दूनी 40। और फिर हमको अगर 40 से 80 पर पहुंचना है तो इसका मतलब ये कि इसमें भी हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। इसका मतलब हमें ये मिल गया कि एक पद में 2 से गुणा करा रहे हैं पहले पद, तो दूसरा पद मिल जा रहा है।
फिर दूसरे पद में अगर 2 से गुणा तो तीसरा, इस तरह अल्टरनेट सीरीज चल रहा है 2 का। अगर इसी तरीके से हम फिर 80 में 2 से गुणा करा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 160, यानी हमारा उत्तर सही होगा, यानी उत्तर सही होगा सी 160। आइए हम लोग अब देखते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यह भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम गुणा नियम पे चल रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ 3 ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में देता है। ऐसे क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए देता है ताकि आपका समय वेस्ट हो आप, लेकिन इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर हम पहले अंक से नहीं पढ़ा तो हम लास्ट से भी देख सकते हैं, या शुरू से अगर हमें सीरीज मिलता है तो हम शुरू से भी उसको करते जाते हैं। अगर देखें हमें कि 3 से 3 पर पहुंचना है, अच्छा 3 पर 3 में पहुंचने के लिए हम किसी को अगर किसी संख्या को जोड़े तो अधिक हो जाएगा, किसी को घटाए तो कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम 3 में 1 से अगर गुणा करा दें तो हमें 3 यानी पद हमारा मिल जाएगा 3। अच्छा अगर हमें 3 के बाद 6 पर पहुंचना है तो हम देखें कि 3 में तो 1 से गुणा करा दिए तो 3 हमें मिल गया। अगर 3 में फिर अगर 2 से हम गुणा करा दें तो हमें लग रहा है कि 2 3 6 दूसरा पद, अगला पद हमें मिल जाएगा। इसके बाद अगर हमें 18 पर पहुंचना है तो फिर हम देख रहे हैं कि अगर हम 6 में 3 से गुणा करा दें तो हमें 18 यानी 6 3 18 मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में आगे देखें तो 18 में अगर हम फिर से यहाँ देखिए सीरीज ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है, 1 से गुणा करा रहे हैं, फिर 2 से गुणा करा रहे हैं, फिर 3 से। इसका मतलब इसमें हम 4 से गुणा कराएंगे तो 18 चौक 72 हमें प्राप्त होगा। इसका मतलब ये अगला पद प्राप्त करने के लिए हमें इसमें 5 से गुणा कराना पड़ेगा, और 5 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 के 0 और 5 7 35 और 35 में 1 जोड़ देंगे 36, यानी हमारा ऑप्शन आएगा 360, यानी उत्तर हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा 360, इसका सही उत्तर होगा। और इसी क्रम में आगे क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और हम इस पूरे सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक आपका सभी क्वेश्चन देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।